वेलकम शामदीद, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल अफगान रिएक्टर्स में। मैं हम लोगों का वही नहीं रुको तो सही वही नहीं क्यों बोल रहा हूँ वही नहीं फिर इनका हाल तो पूछने तो मुझे। सब लोग कैसे हो? ठीक ठाक से होंगे, सब खुश होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। यस, तो अभी आते हैं ना इधर। तो मैं हूँ जो न्यू है उनको तो पता नहीं है, अभी हमें बताना पड़ता है। अभी ये लाइन हम लोगों ने बनाई इसीलिए। और जो लोग बहुत ही जानना चाहते हो तो ये है कुदरत और मैं हूँ साहिल अफगान। और जो लोग बहुत ही मतलब गहराई में जानना चाहते हैं तो हमारे जो है लिंक्स है फेसबुक और इंस्टा के, वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स इस तरह भी बोलो लिंक्स तो ये लोग समझ जाएंगे लिंक्स के वहाँ कहाँ पे लिंक्स होते हैं। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन पड़े, आप लोग वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। तो आते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, एक्चुअली ये है हैप्पी दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए हमारे तरफ से भी और DRDO की तरफ से भी आप लोगों के लिए हैप्पी दिवाली है। तो एक मिसाइल टेस्ट बाय DRDO इन 1 मंथ, ये बहुत ही कमाल है DRDO जो है कमाल करते हैं, सही मतलब एक ही महीने में 8 मिसाइल उन्होंने टेस्ट करा है तो बहुत बड़ी बात है। तो वॉच करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसी वीडियो है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए और हाँ लाइक जरूर क्या करें ताकि मैं पता चले आपको इसकी सपोर्ट मिल रही है। प्ले कर दो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि DRDO एक महीने से भी कम समय में अभी तक 7 अलग अलग तरह की मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट कर चुकी है। हालांकि इनमें से कई टेस्ट ऐसे थे जो पहले होने थे, लेकिन चीन की मेहरबानी की वजह से जो पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस फैला और फिर उस चाइनीज वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन ने न केवल इस दुनिया की रफ्तार को धीमा कर दिया बल्कि भारत के जो ये महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट होने थे उन्हें भी पोस्टपोन करना पड़ा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो पहले से स्पष्ट था कि इन मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन DRDO इन मिसाइल सिस्टम्स को इस रेट के साथ टेस्ट करेगी शायद इसकी उम्मीद बेहद ही कम लोगों को होगी। और इनमें से कई टेस्ट तो ऐसे हैं जो बैक टू बैक हुए हैं, जैसे कि मानो मिसाइल्स को टेस्ट करने की रेस चल रही हो। तो आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसके चलते इन मिसाइल सिस्टम्स को इस फास्टर रेट के साथ टेस्ट किया गया है। या फिर अगर इस लाइन को एक बेहद ही फेमस वर्ड के साथ कहें तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि चलिए जानते हैं कि इन लगातार मिसाइल सिस्टम्स के जो टेस्ट किए गए हैं उनके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अच्छा, डिफेंस स्क्वाड वालों ने बनाई वीडियो। तो DRDO के इन टेस्टों की शुरुआत हुई 7 सितंबर 2020 से, जब HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का दूसरा परीक्षण किया गया था। बता दें कि HSTDV का पहला परीक्षण किया गया था पिछले साल, जो कि पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार का जो परीक्षण हुआ है वो पूरी तरीके से सफल रहा था। और ये HSTDV का सफल परीक्षण हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। और ये टेस्ट हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, और इस दौरान इस व्हीकल ने 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार को हासिल किया, यानी कि करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये केवल एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेटर था और आगे भी इसके कई और परीक्षण किए जाने हैं। और इस हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके बाद अगला परीक्षण हुआ 22 सितंबर को, जो था लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। और ये परीक्षण किया गया था टैंक X से, जो कि T-72 टैंक का चेसिस और अर्जुन टैंक के टरेट से बनाया गया है। और ये परीक्षण हुआ था अहमदनगर के KK रेंजेस में, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा था। और फिर इस टेस्ट के अगले ही दिन यानी कि 23 सितंबर को हुआ पृथ्वी 2 न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल का रात्रि परीक्षण, जो कि हुआ था चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। और ये पृथ्वी मिसाइल का एक यूजर ट्रायल था। बता दें कि यूजर ट्रायल का मतलब हुआ कि मिसाइल को स्टॉक पाइल से रैंडमली चुना जाता है और फिर उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए जो उनकी मिसाइल से वो तैयार हैं भी या नहीं। और बाकी जो ये पृथ्वी 2 मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 250 से 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। और इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही वॉरहेड्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। हालांकि मिसाइल्स के इस तरह के यूजर ट्रायल्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है और ऐसी स्थिति में जो मिसाइल का रात्रि परीक्षण हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी खास कारण के चलते ही हुआ होगा। फिर इसके बाद अगला परीक्षण हुआ 30 सितंबर को, जो कि था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट का, यानी कि ब्रह्मोस ER का, जो कि 400 से 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। और ये परीक्षण भी पूरी तरीके से सफल रहा था। फिर ब्रह्मोस मिसाइल के बाद 1 अक्टूबर को फिर से
लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया और इस बार का टेस्ट टैंक एक्स से नहीं बल्कि अर्जुन मेन बैटल टैंक से किया गया था। ये भी और जो टेस्ट हुआ। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी खासियत ये है कि इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि जल्दी इस ATGM को 3 एंटी टैंक से भी टेस्ट किया जाएगा। फिर 1 अक्टूबर के बाद अगला टेस्ट हुआ था 3 अक्टूबर को, जो कि था शौर्य मिसाइल के एक नई वेरिएंट का टेस्ट और ये भी किया गया था उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। शौर्य मिसाइल जो कि 700 से 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है और ये भी 200 से 1000 किलोग्राम तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और इस मिसाइल को सबमरीन लॉन्च K-15 मिसाइल का लैंड वेरिएंट कहा जाता है। बाकी शौर्य सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है। और इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि अगर इसे साइलोस में रखा जाता है, यानी कि एक तरीके के कंटेनर में, तो फिर इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर दुश्मन चाहे कि वो भारत की शौर्य मिसाइल्स के लोकेशंस का पता लगा सके तो वो नहीं लगा सकता है। और ये मिसाइल अपने लास्ट फेज तक पहुंचते पहुंचते हाइपरसोनिक रफ्तार को हासिल कर लेती है। और इस शौर्य मिसाइल की एक और खासियत है कि ये उड़ान के बीच में भी अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सकती है। बाकी जैसे कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत सरकार ने शौर्य मिसाइल के इंडक्शन और उसके डिप्लॉयमेंट दोनों को ही अप्रूवल दे दिया है। बाकी इसके बाद जो 7वां टेस्ट हुआ था वो अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को हुआ था, जो कि था स्मार्ट वेपन सिस्टम का, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। और इस स्मार्ट वेपन सिस्टम की खासियत यह है कि ये 650 किलोमीटर जितनी लॉन्ग रेंज के साथ आती है, जो कि भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और इस टॉर्पेडो सिस्टम को एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो की कैटेगरी में भी रखा गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये टॉर्पेडो सिस्टम है तो फिर इसे मिसाइल सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा टॉर्पेडो सिस्टम है जो मिसाइल के अंदर रखा जाता है और फिर जैसे ही दुश्मन की सबमरीन डिटेक्ट होती है तो उस मिसाइल को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता है। और वो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म या तो लैंड बेस हो सकता है या फिर वाटर बेस, और वो मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, अपनी सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करती है और फिर आखिरी स्टेज में जाकर वो मिसाइल ओपन अप होती है और उसके अंदर जो टॉर्पेडो है वो उस मिसाइल से अलग हो जाता है। और टॉर्पेडो में एक पैराशूट अटैच्ड होता है ताकि वो टॉर्पेडो को आराम से पानी में उतार सके। और फिर पानी में उतरकर टॉर्पेडो का पैराशूट अलग हो जाता है और फिर जो बाकी की ट्रेजेक्टरी है वो टॉर्पेडो पानी के अंदर फॉलो करती है और वो फिर वैसे ही काम करती है जैसे कि बाकी अन्य टॉर्पेडोज करती हैं। और अगर आपको जानना है कि टॉर्पेडो कैसे काम करती है तो इसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। वैसे DRDO द्वारा इन मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट करने का जो रेट है उसकी रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब तक केवल 7 ही टेस्ट हुए थे और इसी वजह से इंट्रो में भी हमने केवल 7 ही टेस्ट के बारे में बात की थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज 9 अक्टूबर को DRDO द्वारा विकसित की गई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण में सुखोई 30 MKI फाइटर से इस मिसाइल को फायर किया गया था। बाकी ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है और ये किस काम आती है, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर कि जो ये एक के बाद एक लगातार टेस्ट हुए हैं इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये टेस्ट हुए हैं ये भारत की अलग अलग फोर्सेस को बिलोंग करते हैं। जैसे कि जो स्मार्ट टॉर्पेडो वाला टेस्ट है वो इंडियन नेवी के लिए था, ATGM वाला इंडियन आर्मी के लिए, ब्रह्मोस, शौर्य और पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड्स के लिए, और बाकी जो आज एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए। और आपको इस बात में गर्व महसूस करना चाहिए कि जो सारी मिसाइल्स हैं ये भारत में ही पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर विकसित हुई हैं। ये उन निकम्मे पड़ोसियों के वेपन सिस्टम की तरह नहीं बनाए गए हैं जो किसी और की मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने आप को ऐसा दिखाते हैं मानो कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो। अभी तक तो आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस निकम्मे पड़ोसी की जिन्होंने अभी हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल में रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी और फिर उसके बाद उसे अपने मिसाइल प्रोग्राम में शामिल किया था। खैर अभी भी हमें इस बात पर थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर सच में इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करी है तो हमें तो पूरा विश्वास है कि इसमें चीन ने ही ज्यादा मदद की होगी, क्योंकि चीन तो रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में सबसे आगे है। बाकी लगातार इन टेस्टों को करने का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से सीमा पर तनाव चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखना चाहता हो, क्योंकि चाइना तो साउथ चाइना सी में अपनी अलग अलग मिसाइल्स कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करते ही रहता है। तो ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो हमेशा ऑपरेशनल रेडी हों। और ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि DRDO ने और भी कई सारे टेस्ट को प्लान किया हो, और चूंकि जो टेस्ट पहले किए जाने थे लेकिन चाइनीज वायरस की वजह से उनका शेड्यूल टाइम बिगड़ गया, तो हो सकता है कि शेड्यूल को मैनेज करने के लिए सारे मिसाइल सिस्टम इस रेट के साथ टेस्ट किए गए हों। बाकी आपको बताना चाहेंगे कि इसके रिगार्डिंग हमारे
ऑथर ने एक बेहद ही अच्छा आर्टिकल हमारी वेबसाइट defenseXP.com पर पब्लिश किया है। आप चाहें तो वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमने डीआरडीओ के अचीवमेंट्स और चाइनीज वायरस के समय डीआरडीओ ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके रिगार्डिंग भी 2 बेहतरीन आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। और ये थी वीडियो जो कि 8 रिजल्ट टेस्ट हुए थे डीआरडीओ के। एक तो 8 महीना तो नहीं लगा था। मैंने डेट कुछ नोट किया हुआ था। पहला जो है 7 को हुआ था और लास्ट मतलब बिल्कुल 3 वीक ही लगे, 3 हफ्ते ही लगे, मतलब महीना भी नहीं लगा हुआ। एक तो वो बहुत बड़ी बात है, मतलब ये लोग कुछ करता ही नहीं था, बस सुबह उठ के। दूसरी बात ये थी कि कोविड की वजह से जो है मतलब ये सब कुछ रुका हुआ था। तो वो कोविड के दरमियान में इन्होंने जो सारे बनाए हुए थे, तो इस वजह से सबको अभी इकट्ठा जो है फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ सारे एक साथ जो है मतलब बहुत जल्दी किया। तो ये मतलब और इस्लाम है चाइना के साथ कुछ चल भी रहा था, तो उनको भी जो है बिठाने उनको भी जो है बिठाने के लिए कि भाई साहब आप बैठो। अच्छा, तो मैं जो है ब्राह्मोस भी था, शौर्या भी था, टैंक वाले मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक वो वाला बहुत अच्छा लगा जो कि ऊपर जाके फिर जो अपना रास्ता वो अपना रास्ता चेंज भी कर सकता है। सुपरसोनिक की वजह से नहीं कहा गया, तो वो जो है अगर पानी में कोई वो क्या बोलते हैं सबमरीन, उसको मारने के लिए जो है वही यूज होता है। वो 600 किलोमीटर तक वार कर सकता है। वो जो है पानी में मतलब जाता है, फिर अपनी छतरी खोलता है, फिर जो है पानी के अंदर जो है राउंड शेप में जाता है। तो ये बहुत ही अजीब बात है। और सुपरसोनिक में मेरे ख्याल कि दुनिया में 4th नंबर पे एक तो ही था, एक दूसरा भी था जो ऊपर जाके मतलब 700 से लेकर 1900 तक मतलब जो है ये मार कर सकते हैं। मतलब इसमें जो फिर स्टेप बाय स्टेप शायद होंगे। बिल्कुल वो वाला जो था ऊपर मतलब जाके अभी मिसाइल जो ये लोग जो टारगेट करते हैं तो वही जाके फेंकते हैं, लेकिन वो वाला था कि ऊपर भी जाके मतलब अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो तो था, वो शौर्या इस तरह कुछ नाम था। तो शौर्या जो है वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन भी उसमें डाल के वो जो किसी जगह तक पहुंचा के जो है उधर ही फिर वो खुश कर भी सकेगा। तो ये मतलब ये सारा जो है इंडिया जो अपनी डिफेंस को शो कर रहा है कि हमारी डिफेंस इतनी तेज है, इतने हम लोग कर सकते हैं, कोई अगर चाहे भी तो हमारे साथ जो है निपट नहीं सकता है। मेन बात ये है। और दूसरी बात, फाइट तो होती नहीं है सर, फाइट तो होगी, अगर होगी तो ये हर कंट्री को जो है नुकसान। अब कोई अपने हिफाजत के लिए अपने आप को सेव करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब ये था कि अगर ये लोग फाइट होगी, खुदा ना करे, अगर अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर होगी तो मतलब ये कह रहे कि हम लोग जो है पूरी तरह से रेडी है। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही मतलब किसी हद तक पावरफुल है, किसी से निपट सकता है। दूसरी बात जो इंडिया के साथ तो बहुत सारे बाकी बड़े कुछ है, क्योंकि हम लोगों जो लोग भी हमारे मतलब वीडियो तक इस मिसाइलों में तो हम लोगों ने और भी वीडियो बनाए, सो जो भी देखना चाहते हैं नीचे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और भी बनाए ऊपर वीडियोस। तो ये ब्राह्मोस, शौर्या, पृथ्वी, इस तरह और भी थे कुछ जो कि ये सारे जो है इंडिया के नेवीज, आर्मीज और डिफेंस के लिए मतलब हर तरह से जो है ये लोग ये जो तैयार है, चीजें बिल्कुल तैयार ही है। सिर्फ ये तो 8 से दिखाए, ये तो एक ही महीने की बताए, बल्कि एक महीने नहीं 3 वीक की दिखाए थे। और भी बहुत सारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ ये 8 मिसाइल तो सिर्फ उन्होंने मत में जो है किया हुआ है दिवाली की खुशखबरी के लिए। मतलब उनको जो है हमारी तरफ से दिवाली, हैप्पी दिवाली और एडवांस में। यस। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तभी आते हैं पश्तो की क्लास की तरफ। अच्छा, अगर आपने लड़ाई की हो तो क्या कैसे बोलोगे? माँ जंग खड़े में, जंग तो आप लोग भी जानते होंगे। जंग खड़े, पश्तो को लड़ाई में जंग ही कहते हैं। जंग खड़ेगा, मतलब माँ भी आप अपने आप को कह सकते हो। माँ जंग खड़े, जंग वो तो जंग कहो, वो तो मैं कर रहा हूँ, मतलब माँ जंग खड़ेगा। और दूसरी बात जो है, दूसरी बात एक और भी है, क्या मैं तासरमिन अलरा नहीं वो तो लव यू को जो है तासरमिन कहो, तासरमिन अलरा रम्या कहो, ये तासरमिन कहो जो है लव यू बोलते हैं। आज के लिए 2 सेंटेंसेस है। तो अभी फिनिश कर रहे हैं। थिंक तब अभी हमें जल्दी दीजिएगा, हमारे चैनल हमारे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए और लाइक भी जरूर क्या करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो। और अगर आप लोगों ने सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का भी करें। इतना ही डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।